तो प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश की वर्कशीट है ये। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स का नाम, अपना नाम लिख देंगे, क्लास टीचर का नाम। ठीक है, अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। उसका देखिए किस तरह की ये वर्कशीट है। ठीक है, इसमें आप जो सुनामी चैप्टर जो है आपकी बुक का वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे टू बी कंटिन्यू। क्या देखेंगे आप? टू बी कंटिन्यू, यानी कि चैप्टर जो आधा चैप्टर दिया हुआ, आधा चैप्टर जो है आपको सेकंड वर्कशीट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है सुनामी चैप्टर। इसमें क्या वर्कशीट बनाई, कहता है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदा। ठीक है, ये कुछ प्राकृतिक आपदा आई थी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। लुक अप द न्यूज़ फॉर लास्ट 4 मंथ एंड राइट एट द न्यूज़ नेम ऑफ द प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर रखा। कहता उन प्लेस को लिखिए, उनके नाम लिखिए जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आए थे इंडिया के अंदर। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक देखिए, अर्थक्वेक जो आया था दिल्ली में, आप रहते हैं दिल्ली में, कई बार आ चुका है अर्थक्वेक जो है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? दिल्ली। ठीक है जी। उसके बाद फ्लड, फ्लड कहाँ आई थी भाई? फ्लड आप जानते हैं बिहार के अंदर आई है। अभी हाल फिलहाल में जो फ्लड आई है आपकी कहाँ आई है? बिहार। ठीक है ये। और कहाँ आई थी आपकी? असम के अंदर भी आई थी, असम में भी आपकी बाढ़ आई है अभी। ठीक है जी। और लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड जो आपकी उत्तराखंड वगैरह में होती हैं, हिमाचल में, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी वो केरला के अंदर होती, KERAL, केरला। ठीक है जी। साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन आपके उड़ीसा वगैरह में ज़्यादा आते हैं। कहाँ जी? आपके उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द अनदर नेचुरल डिजास्टर। इस लेसन में आप जो दूसरे नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी। कौन सा जी? सुनामी, जो कि 26 अक्टूबर 2004 को आया था। कब की बात है ये? 26 दिसंबर 2004 की बात है। इस चैप्टर में 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसका जिक्र है इसके अंदर। ये सुनामी हिट पार्ट ऑफ इंडिया, एक सुनामी जो थी इंडिया के हिट पार्ट को हिट करा, सच एज इन अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड ए फ्यू मोर कंट्रीज़। कहता है भारत के अंदर से अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है हमारा उसको इफेक्ट करा, और तमिलनाडु जो हमारे के जो किनारे हैं, समुद्री किनारे, वहाँ पर, और कुछ दूसरे देशों में भी इसने इफेक्ट करा था। देखिए क्या लिखा है, कहते हैं सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोस्ट। सुनामी जो होती है बहुत ही लार्ज, बड़े पैमाने पर पावरफुल वेव कोस्ट बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। कैसे आते हैं? जो सी के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं, इनके समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो उससे बहुत ही पावरफुल तरंगें उत्पन्न हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सुनामी कहते हैं। बी पार्ट में देखेंगे आप, कहता है कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। कहता है जो मैप आपको दे रखा है उसके अंदर क्या आप जो पावरफुल जो प्लेस है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हिंट द प्लेस अंदर अबो लाइन, अबो लाइन के अंदर ही आपको जो हिंट दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका तमिलनाडु का। किसका हिस्सा है जी? आपका ये तमिलनाडु का ये हिस्सा हो जाए। यहाँ लिख देंगे आप क्या जी? तमिलनाडु। ठीक है जी, आप इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे? तमिलनाडु। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये आपका है आपका अंडमान निकोबार। ये क्या है? आपका अंडमान निकोबार को दिखाता है। ठीक है जी, पहचान लिया आपने इन हिस्सों को। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है जी? ठीक है जी, ए जो है आपका क्या है जी? तमिलनाडु है, और बी जो है आपका अंडमान निकोबार। ये तमिलनाडु हो और ये अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जी आगे क्या कहता है चैप्टर। कहता सुनामी कोज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी के कारण जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आती है, बहुत सारे जीवन यानी कि लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरी देकर की बहादुरी की और सर्वाइव करने की, कैसे लोग जो है बचे। ठीक है, तो पेज नंबर 25-26 है जो आपकी हनी बुक है, उसका जिक्र इसके अंदर है। कहता है दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलाजो। कहता है ये अंडमान निकोबार आर्चिपेलाजो का मतलब होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ इलाका होता है। ठीक है, उसकी स्टोरी है ये अंडमान निकोबार की। उसके अंदर क्या है जी? इग्निशियस एक करेक्टर है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। ठीक है, कच्चल के अंदर कॉर्पोरेट सोसाइटी होगा, उसके अंदर क्या है? वो मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ जो है 6 बजे उठी, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने क्या महसूस किया? एक अर्थक्वेक महसूस किया। इग्निशियन केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इन द ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशन ने क्या करा? फ़ौरन अपना टीवी जो था टेबल के ऊपर से उतारा और नीचे ग्राउंड पर ज़मीन पर रख दिया, ताकि वो ना तो गिरे और ना ही टूटे। ठीक है, ये
देन फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब फैमिली पूरा परिवार क्या हो गया जी, घर से बाहर निकल गया। आप जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, घर से बाहर निकल जाना चाहिए। वैन सी ट्रेमर्स स्टॉप, जब जो हिलना विलना था, भूकंप बंद हुआ, दे सा द सी राइजिंग, उसने देखा कि समुद्र में से क्या उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। सी इन द चाउज एंड कन्फ्यूजन, वो बहुत ज़्यादा चकित हो गया, स्तब्ध रह गया और कन्फ्यूज हो गया। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ द देयर मदर फादर एंड मदर ब्रदर। टू ऑफ द चिल्ड्रन, उसके जो दो बच्चे जो थे, कॉट होल्ड ऑफ हैंड ऑफ देयर मदर, उसकी माँ ने उनके बच्चों का हाथ पकड़ लिया। फादर एंड मदर ब्रदर एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और सारे जो पति पत्नी और भाई थे सबके क्या करने लगे, विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें दोबारा पीछे पलट के नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी क्या थी भैया जी, बह गई पानी के अंदर, ठीक है जी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल जो 3 बच्चे, दूसरे 3 बच्चे थे उसके साथ, वही सिर्फ क्या कर पाए, बच पाए। ठीक है, एक दूसरा करेक्टर देखा संजीव। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव क्या था जी, पुलिसमैन है। सर्विंग इन द कचल आइसलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है, ये भी कचल के अंदर जो पुलिसमैन था जी। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, इसने क्या करा जी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को क्या कर लिया, बचा लिया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन्स गेस्ट हाउस कुक, जब उसने जो अपने जो गेस्ट हाउस का कुक की जॉन था उसकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, बचाएं वो बचाओ। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो संजीव ने क्या कर दिया, पानी में जंप लगा दी और उसको बचा लिया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, मगर वो दोनों क्या हो गए, बह गए। ठीक है जी, उसको रेस्क्यू बचाने की तो कोशिश की लेकिन वो बह गए दोनों को दोनों। उसके बाद क्या था, 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, कहता है मेघना जो है एक लड़की है 13 साल की, वो अपने माता पिता और 77 अलग लोगों के साथ भी क्या हुई, बह गई। ठीक है, आगे क्या कहता है सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन जो है समुद्र के अंदर तैरते हुए गुजारे। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, जो एक लकड़ी का जो डोर था जो तैर रहा था पानी में, उसके ऊपर लटकी रही वो। 11 टाइम्स द सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर हेड, उसने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर उसके बचाव कार्य के लिए लगे हुए थे, 11 बार उसके ऊपर से गुजरे, उन्होंने देखा। बट उसने देख लिया लड़की ने, बट दे डिड नॉट सी हर, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर में पीपल थे वो नहीं देख पाए, जो बचाव कार्य में लगे हुए थे, ठीक है, फौजी। सी वॉज ब्रॉट टू दी शोर बाय वेव्स, तभी उसको एक जोर का झटका आया तरंगों का। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज, और उसने क्या पाया, अपने आप को समुद्र के किनारे पर उसको ले गया। ठीक है, उसका क्या था, मेघना स्पेंड 2 days, कहाँ पर स्पेंड करे थे उसने, मेघना ने 2 दिन फ्लोटिंग इन द सी, कहाँ पर, फ्लोटिंग इन द सी। यहाँ पर आप लिख देंगे, आप ये समझिए ये एरो है, यहाँ से आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ पहले, ये जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग आपका आ जाएगा फ्लोटिंग इन द सी, मैं लिख देता हूँ भैया। यहाँ आप क्या लिखेंगे जी, FLOATING, फ्लोटिंग इन द सी में उसने गुजारे। सीसा, उसने क्या देखा, 11 टाइम्स ओवर हेड। ठीक है जी, रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा, सीसा रिलीफ हेलीकॉप्टर। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका, यहाँ पर क्या है जी आपका, रिलीफ और हेलीकॉप्टर। ठीक है जी, रिलीफ हेलीकॉप्टर आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ रिलीफ और यहाँ आपका आ जाएगा हेलीकॉप्टर। ठीक है जी, उसके बाद कहता है तो संजीव लॉस्ट हिज लाइफ, संजीव ने अपनी लाइफ को तो खो दिया, लेकिन ही सेव्ड हिज, किसको बचा लिया उसने, वाइफ को। किसको जी, अपनी वाइफ को बचा लिया उसने, और अपने 3 बच्चों को बचा लिया। ठीक है जी, वाइफ को आप जो है यहाँ, उसने वाइफ को बचा लिया, बेबी को बचा लिया और डॉटर को बचा लिया। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर अपनी लिख देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा वाइफ, ठीक है जी, वाइफ, एक मिनट, ठीक है जी, यहाँ आप जो लिखेंगे, यहाँ आप अपना लिख देंगे
वाइफ, आपका आएगा बेबी आएगा और आपका डॉटर आएगा। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर आप लिख देंगे वाइफ, यहाँ आप लिख देंगे बेबी और यहाँ आप लिख देंगे डॉटर। ठीक है जी, इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज, इग्निशियस सिर्फ किसको बचा पाया? अपने 3 बच्चों, 3 चिल्ड्रन। कितने कितने बच्चों को बचा पाया था जी? वो सिर्फ 3 बच्चों को बचा पाया था। कितने? 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम, जो उसके पास रह गए थे, सिर्फ वो 3 बच्चों को ही बचा पाया था। ठीक है जी, तो देखते हैं आगे क्या है जी। आगे वर्कशीट में कहता है इन द ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, संजीव के बारे में जो 3 वर्ड जो दे रखे हैं उनमें से वर्ड आप लिखिए। आई थिंक दैट सी वॉज वेरी ब्रेव, ब्रेव तो था ही, उसके बाद क्या था जी? वो हीरोइक था। क्या था वो? हीरोइक, यहाँ लिख देंगे आप हीरोइक। ठीक है जी, और क्या था जी? वो सेल्फलेस था। क्या था वो? यहाँ पर लिख देंगे आप सेल्फलेस। ठीक है, उसे कोई सिर्फ अपनी अपनी चिंता नहीं थी, वो बचाव कार्य में लगा हुआ था। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका? फाइंड आउट द पास्ट टेंस वर्ड। पास्ट टेंस में लिखना है, यानी कि सेकंड फॉर्म लिखनी है। एन एग्जाम्पल बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल भी करके क्या था? फील की जगह क्या हो गया हमारा? फेल्ट द अर्थक्वेक, फील द अर्थक्वेक की जगह फेल्ट। तो हियर की जगह क्या जाएगा? हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हियर ही रहती है। क्या रहती है? हियर द अर्थक्वेक। ठीक है, यही रहेगा सर। हियर क्राई फॉर हेल्प, क्या लीजिएगा? हियर क्राई फॉर हेल्प। उसके बाद सेकंड में सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सी की सेकंड फॉर्म होती है आपकी सा, तो आप क्या लिख देंगे? सा, यहाँ पे आप लिख देंगे सा। उसके बाद बाकी सीधा सादा राइजिंग, सी राइजिंग। उसका जंप की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी? जम्प्ड होती है। जंप की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी? जंप्ड होती है, MPED, जंप्ड होती है। ठीक है ये, तो जंप को हटा के क्या लिख देंगे आप? जंप्ड लिख देंगे, इनटू द वाटर। उसके बाद आप देखें जो थर्ड में केम है, केम की जगह हम कम, केम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। क्या होती है जी? केम, सॉरी, क्या होती है? CAME, CAME, केम। ठीक है, तो कम हटा देंगे, केम विद हिम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद छठे में आप देखिए वेक, वेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोक, WOKE, वोक होती है। ठीक है जी, तो आप वहाँ यहाँ पर आप छोड़िए, वेक की सेकंड फॉर्म क्या लिख देंगे आप? वोक लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप वोक लिख देंगे और वेक हटा देंगे, वोक हिम अप। ओके जी, तो इसी तरह सारे सेंटेंस आपको करने, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।